कहानियों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंहासन बत्तीसी छठी पुतली रवि भामा की कहानी। राजा भोज किसी भी सूरत में सिंहासन पर बैठने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। छठे दिन वे फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया और बोली, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की महानता की कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था। नदी उफड़ रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरे पीले थे। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही निर्धन है। सहसा वे तीनों उस नदी में कूद गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल की देरी किए उनकी रक्षा के लिए नदी में छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा कि वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी गरीबी से तंग आकर जान देना चाहता है। वे अपनी बीवी और बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा उन्हें अपनी समस्या का कोई अंत नहीं नजर आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे अपनी परिवार के साथ रह सकते हैं। उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। अब राजा विक्रमादित्य ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनकी देखरेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त किए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे कई दिनों तक नहीं बदलते। जहाँ सोते वहीं थूकते और मल मूत्र का त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्हें परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बेड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने राजा को कहा कि वह उनके शरीर की गंदगी साफ करे तथा उसे अच्छी तरह नहला धोकर वस्त्र पहनाए। विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से गंदगी साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए और उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सब परिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया, इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि
उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से 3-3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सब परिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर छठी पुतली रविभामा बोली, बताओ राजन, क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का अतिथि सत्कार कर सको? राजा भोज बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए और इस तरह से छठी पुतली ने भी राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।